हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे करंट रेटिंग ऑफ कॉपर कंडक्टर, सिंगल कोर केबल। मतलब क्या है, कोई सिंगल कॉपर कंडक्टर हो। सिंगल कोर केबल का मतलब हम कल आपको बताए थे, कल ही बताए हैं सिंगल कोर क्या होता है। जो जिसमें क्या हो, एक कंडक्टर केबल हो, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोर बोलते हैं, है ना। तो सिंगल कोर केबल कंडक्टर में आप देखिए, ये क्या है, सिंगल कोर है। ये क्या है, सिंगल कोर है। और ये क्या है, मल्टी कोर है। इसमें 3 कंडक्टर अंदर में है तो इसको मल्टी कोर कहते हैं, या तो 3 कंडक्टर है तो इसको 3 कोर बोलेंगे, ठीक है। और ये अगर सिंगल है इसको क्या बोलेंगे, 1 स्ट्रैंड, नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितना 1, और ये कितना डायमीटर है 1.12 mm, तो ये 1.12 mm का हो गया, ठीक है। ये कितना साइज ऑफ कंडक्टर कितना है इसका, तो इसका अगर साइज ऑफ कंडक्टर 1.12 mm का एक है, अगर 7 कंडक्टर इस तरह का, तो इसको ये हो जाएगा 7 स्ट्रैंड, ठीक है। और एक जो कंडक्टर है उसका डायमीटर है 1.12 mm, तो इसी प्रकार से इसका कितना 7 कंडक्टर है उस प्रकार का, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है करंट रेटिंग ऑफ कॉपर कंडक्टर, तो कॉपर कंडक्टर को हम लोग देख लेंगे कि उसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा और कितना क्या होगा उसका में लॉस होगा। लॉस हम लोग मेजर इसमें कर रहे हैं। देखो क्या क्या मेजर कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखे हैं साइज ऑफ कंडक्टर का साइज क्या होगा। तो इसमें 2 तरह से साइज हम लिखे हैं। एक तो उसका नॉमिनल एरिया में दर्शाए हैं, मतलब कि स्क्वायर mm में या mm² बोलिए, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ डायमीटर, इनकी में mm मतलब मिलीमीटर में। फिर करंट रेटिंग है एम्पियर में, कितना करंट रेटिंग, मतलब कि अगर 1.1 mm 1 स्क्वायर mm का क्या है वायर है, तो कितना डायमीटर हो, उसका डायमीटर कितना होगा, सिंगल स्ट्रैंड है और कितना है 1.12 mm का डायमीटर है, तो ये करंट रेटिंग कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। फिर अप्रोक्सीमेशन लेंथ ऑफ रन फॉर 1 वोल्ट ड्रॉप, मतलब कि अब देखिए, ये जो 1 स्क्वायर mm का जो कंडक्टर है या वायर है, वो अगर 2.9 मीटर लंबा रहेगा तो 1 वोल्ट ड्रॉप कर लेगा। कितना वोल्ट, 1 वोल्ट ड्रॉप कर लेगा, ठीक है। तो ये एरिया का अगर कॉपर कंडक्टर होगा तो इसी प्रकार से अगर 3 और 4 केबल बैलेंस 3 फेज एसी है तब, मतलब क्या बोल रहे हैं, 3 और 4 केबल बैलेंस 3 फेज एसी कंडक्टर है तब उसमें क्या होगा, 3 एम्पियर का क्या होगा, 3 एम्पियर मैक्सिमम करंट फ्लो करवा सकते हैं। और इसमें 2.8 मीटर लंबा अगर रहेगा कंडक्टर तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। देखिए लिखे है ना, ये हो गया। जैसे इसी प्रकार से 1.5 स्क्वायर mm, तो कितना कंडक्टर है इसमें, 3 स्ट्रैंड है, कितना है 3 स्ट्रैंड, तो टोटल स्क्वायर मीटर कितना 1.5 है, ये इसमें कितना है 3 स्ट्रैंड है 0.737 क्या है, एक कंडक्टर का कितना है डायमीटर है 0.737, ठीक है। तो करंट रेटिंग कितना, तो 10 एम्पियर। फिर अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ रन फॉर 1 वोल्ट ड्रॉप कितना, तो 3 मीटर में क्या हो जाएगा, ये 1 वोल्ट ड्रॉप कर लेगा। कौन सा कंडक्टर, तो 3 स्ट्रैंड का 0.737। यहाँ पे देखिए ना, नंबर ऑफ डायमीटर, नंबर मतलब कि नंबर ऑफ क्या हो गया स्ट्रैंड, मतलब कितना उसमें छोटा छोटा कितना नंबर ऑफ वायर है, तो 3 है, और एक डायमीटर कितना है उस वायर का, 0.737, ठीक है। तो उसे 10 एम्पियर करंट फ्लो करवा सकते हैं। 3 मीटर पर 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और अगर 3 और 4 केबल्स बैलेंस 3 फेज एसी का अगर बात करें तो ये कितना, तो 10 एम्पियर का करंट मैक्सिमम फ्लो होगा उसमें, करवा सकते हैं। और कितना होगा ड्रॉप उसमें, 3.7 मीटर जाने के बाद 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए, सारा में है, जैसे 4 स्क्वायर मीटर में 7 स्टैंड, जनरली 7 स्टैंड होता है। ये अभी जो वायर दिखाए थे उसमें से 7 ही स्टैंड था। देखिए, एक वायर बीच में रहा, एक इधर, 2 3 4 5 1 6, ये देखिए 7, 1 2 3 4 5 6, 6 बाहर, एक बीच में 7, तो ये 7 स्टैंड हुआ है ना। ये कंडक्टर इस प्रकार से रहता है।
तो एक का डायमीटर कितना है, एक का डायमीटर मान ले जाए कितना 0.737, तो उसका पूरा स्क्वायर mm कितना आया, तो 4 स्क्वायर mm हुआ। और करंट उससे मैक्सिमम कितना फ्लो करवा सकते हैं, तो 20 एम्पियर। 3.7 मीटर जाने के बाद देखिए इसमें 1 वोल्ट ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा, मात्र 1 वोल्ट। सिमिलरली करंट रेटिंग कितना, तो 15 एम्पियर। फिर 3 और 4 क्या बोल रहे हैं, 3 और 4 केबल्स बैलेंस में कितना 4.8 मीटर जाने के बाद क्या होगा, 1 वोल्ट ड्रॉप होगा। यही लिखे हुए हैं अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ रन फॉर 1 वोल्ट ड्रॉप इन मीटर, मतलब कि अप्रोक्सीमेट लेंथ है, कहने का मतलब 4.8 मीटर जाने के बाद 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। सिमिलरली 6 स्क्वायर mm का भी हो गया। 6 स्क्वायर mm का भी देखिए, वाइड जनरली इसी को बोलते हैं, स्क्वायर mm में ही बोलते हैं तो दुकान वाला देगा, ठीक है, या तो SWG में बोलता है स्टैंडर्ड वायर गैज में। तो 8.0 स्क्वायर mm, देखिए 10 स्क्वायर mm, देखिए इसमें आप बहुत ज़्यादा घर का लोड ये कर सकता है। लेकिन जो सब सर्किट के लिए उपयोग किया जा सकता है तो एल्युमिनियम कंडक्टर या कॉपर कंडक्टर सिंपल 10 एम्पियर वाला लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होता है। या केवल एक फैन सर्किट के लिए तो ये वाला भी वायर लगाइएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है, 5 एम्पियर का मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है। सब सर्किट मतलब कि जो आपके बोर्ड रहता है रूम में, वहां से ऊपर फैन का कनेक्शन करना, फैन का वायरिंग करना, तो इस वायर से आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 स्क्वायर mm का 7 स्ट्रैंड हुआ, मतलब कि इसी प्रकार का वायर रहेगा, 7 उसमें रहेगा वायर। एक का डायमीटर कितना होगा, 1.40 mm। फिर उसे मैक्सिमम करंट 43 एम्पियर फ्लो करवा सकते हैं। फिर 5.5 मीटर जाने के बाद 1 वोल्ट ड्रॉप होगा। फिर सिमिलरली 3 और 4 केबल्स बैलेंस 3 फेज AC का बात करें तो उसमें 39 एम्पियर फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है, 39 mm। अब देखिए ये इधर क्या है, 7 mm, सॉरी 7 मीटर जाने के बाद इसमें क्या होगा, 1 वोल्ट ड्रॉप होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप बढ़ते जाइएगा तो ऐसे ही 15 स्क्वायर mm, 20 स्क्वायर mm, 25 स्क्वायर mm, लास्ट में 35 स्क्वायर mm है, उसके ऊपर 25 स्क्वायर mm है, तो इसमें 19 स्ट्रैंड का भी कंडक्टर आता है, मतलब एकदम पतला पतला छोटा छोटा क्या रहेगा, 19 स्ट्रैंड रहेगा, ठीक है, वायर में इस प्रकार से। मतलब अब कुछ वायर इस प्रकार से रहता है, मतलब अपने में ऐसे गिरे हुए हैं ना, बॉन्ड किए हुए हैं, तो ये कितना होगा, तो कितना हो गया, एक का होगा 1.40 mm डायमीटर, तो इससे मैक्सिमम देखिए 74 एम्पियर, बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है 74 एम्पियर। फिर इसमें 8.8 मीटर जाने के बाद 1 वोल्ट ड्रॉप होगा, ठीक है, और क्या होगा 67 एम्पियर फ्लो करवा सकते हैं अगर 3 और 4 केबल्स बैलेंस 3 फेज AC है तो। और कितना 11.3 मीटर में अगर चलिएगा तो एक या तो 11.3 मीटर लंबा अगर कंडक्टर होगा तो उसमें लिए 1 वोल्ट ड्रॉप होगा, ठीक है। ये तो कॉपर कंडक्टर का हुआ। आप देखते हैं एल्युमिनियम कंडक्टर का, तो ये आप जो देख रहे होंगे जो एल्युमिनियम कंडक्टर का है, किसका है, एल्युमिनियम कंडक्टर का। तो साइज ऑफ कंडक्टर कितना, तो 1.5 स्क्वायर mm हो गया। तो नंबर एंड डायमीटर ऑफ वायर कितना हो गया, 1.40 mm, ठीक है। नंबर कितना है, 1 वायर है, और डायमीटर कितना है 1.40 mm। मैक्सिमम करंट कितना, देखो 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवा सकते हैं, मतलब सिंपल ये भी यूज कर सकते हैं वायरिंग में। अप्रॉक्सीमेट लेंथ मतलब 2.3 मीटर जाइएगा तो 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक वायर क्या हुआ, एक रेसिस्टिव मटेरियल है ना, तो उसमें तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इतना 2.3 मीटर लंबा वायर से करंट फ्लो होगा तो 1 वोल्ट का क्या होगा, ड्रॉप होगा, 1 वोल्ट का क्या होगा, ड्रॉप होगा। अगर बात करें 3 और 4 केबल्स बैलेंस 3 फेज AC में तो करंट रेटिंग 9 एम्पियर, तो उसके लिए 2.9 मीटर दूर जाइएगा तो 1 वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब 2.9 मीटर का कंडक्टर होगा तो 1 वोल्ट ड्रॉप होगा। सिमिलरली 4 केबल DC का बात हो रहा है, या सिंगल फेज AC का करंट रेटिंग कितना, 9 एम्पियर, कितना 2.5 मीटर जाने के बाद इसमें 1 वोल्ट ड्रॉप होगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें 2.5 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, तो इसका भी रीडिंग आप लोग रेटिंग एक बार देख लीजिएगा, ये मैक्सिमम करंट रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है।
अच्छा, एक चीज और आप लोग बताइए, जो वायर में जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो कितना प्रकार का होता है? तो वायर में जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है बाबू, वो कितना प्रकार का होता है? तो जनरली जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जो इंसुलेशन होता है, वो आपको 3-4 प्रकार का होता है। अब देखिए, हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग जो उसकी कनेक्शन डायग्राम से, मतलब कि जो लोड के हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, हम ये रेटिंग को और ये जो मटेरियल आप लोग को दिख रहा है उससे हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। जैसे कि ये आप लोग को मटेरियल पूरा दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा का ये जो रेटिंग है, करंट रेटिंग है, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले कहीं भी अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन करना है तो सबसे पहले उस जिस घर में करना है वायरिंग, उस घर का पूरा लोड निकाल लीजिए। पूरा लोड निकालने से करंट का रेटिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मैक्सिमम करंट का रेटिंग आ जाएगा। तो करंट का रेटिंग आने से उसके हिसाब से हम वायर को चूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि 10 एम्पियर मैक्सिमम कितना हुआ, 7 या 8 एम्पियर रहेगा मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो उसके लिए हम 10, देखिए यहाँ पे 10 सिंगल फेज है तो 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो ये वाला कंडक्टर चूज कर लेंगे, 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर, या तो 1/1.40, मतलब नंबर ऑफ स्टैंड 1 रहेगा और डायमीटर उसका क्या, 1.40। ठीक है, तो ये वाला हम चूज कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि उस पर करंट का लोड कितना है। ठीक है, कितना करंट उस वायर से कैरी करवाना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम आपसे पूछें कि इन फॉर सिंगल फेज सप्लाई, फॉर सिंगल फेज सप्लाई, इसको फेज भी पढ़ते हैं बाबू, फॉर सिंगल फेज सप्लाई इफ द वायर इज टू कैरी 5 एम्पियर, then determine the size of conductor। क्या बोल रहे हैं? साइज ऑफ कंडक्टर। तो दोनों के केस में देखेंगे, कॉपर का कंडक्टर में कितना साइज का रहेगा और एल्यूमिनियम के। तो पहले देख लेते हैं कॉपर के कंडक्टर में। तो कॉपर कंडक्टर क्या होगा, कॉपर कंडक्टर में कितना रेटिंग, कितना साइज का होगा, और एल्यूमिनियम में भी देख लेंगे, है ना। तो पहले कॉपर कंडक्टर का देख लेते हैं। तो पहले कॉपर कंडक्टर का देखते हैं। कॉपर कंडक्टर में अभी देखिए, देखते हैं, ये एल्यूमिनियम कंडक्टर का है। पहले देखना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम का भी देख सकते हैं। एल्यूमिनियम का कितना है, कितना करंट बोले थे बाबू हम? तो 5 एम्पियर बोले थे, 5 एम्पियर। तो देखिए, ये मैक्सिमम ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं कि नहीं, 1/1.40, मतलब कि नंबर ऑफ स्टैंड 1 और उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 1.40, या तो 1.5 स्क्वायर mm का हम लोग साइज का कंडक्टर लेंगे तो कैरी कर जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसमें कितना, एल्यूमिनियम कंडक्टर में कितना लिख सकते हैं, 1.5 mm स्क्वायर का कंडक्टर लेंगे, या 1 नंबर ऑफ स्टैंड और 1.12 या 1.40 था, कितना था आपका, 1.40 था। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.40, है ना। ये क्या हो जाएगा, 1.40 स्क्वायर, ये mm में ना, ये mm में 1.40 mm में। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टैंड 1 और 1.40 mm डायमीटर हो गया। तो ये एल्यूमिनियम, ये साइज का एल्यूमिनियम कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, और कॉपर कंडक्टर कितना होगा, तो कॉपर कंडक्टर आपका हो जाएगा, कॉपर कंडक्टर का अगर बात करें तो वो भी देख सकते हैं आप। तो कॉपर कंडक्टर में देखिएगा आप लोग 10 एम्पियर तक कितना 5 एम्पियर का करंट फ्लो करवाना है, तो सिंगल फेज में वो वाला नहीं लेंगे हम लोग, कौन वाला लेंगे, तो 3 पॉइंट, देखिए ये 3 स्ट्रैंड वाला होगा कंडक्टर, ये वाला, मतलब कि ये कंडक्टर का वैल्यू कितना लेंगे, 1.5 स्क्वायर mm का, आपको सबसे पहला टेबल में है 1.5 mm स्क्वायर का, या तो 3 नंबर ऑफ स्टैंड 3 या 0.737, ये कितना mm डायमीटर का। ठीक है।